कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी, आज की इस क्लास में राजनीति शास्त्र का हम एक पेपर कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको एग्जाम में 60 अंक या 65 अंक अच्छे से आपको प्राप्त हो सकते हैं। अगर जो प्रश्न मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर उनको आप कंप्लीट करेंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे अंक दिलवाने में काफी मदद भी मिलेगी। तो आपको पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट करना है। और देखिए, समय कम लूंगी, पूरा पेपर मैंने पहले ही इस तरह से यहाँ पे भर दिया है ताकि समय आपका कम खर्च हो और आप पूरे प्रश्नों को अच्छे से कंप्लीट कर सके। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न को समझते हैं जिसमें आपको सही विकल्प करने हैं। तो पहला है, कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? तो यहाँ निश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए। ये क्या है? संविधान का कार्य नहीं है। दूसरा है, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो इसका आंसर आएगा श्रीमती वी.एस. रमा देवी। तीसरा है, निदेशक सिद्धांतों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत किया गया। चौथा है, ब्यूरोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? तो फ्रांसीसी भाषा में इसकी उत्पत्ति हुई। पांचवा है, नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है। तो क्या है? एक नैतिक राज्य। ये क्या है? नैतिक स्वतंत्रता के मूल में है। छठा है, 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुई फ्रांसीसी क्रांति का नाम क्या था? तो उक्त तीनों इसका आंसर आपका सही रहेगा। अगला प्रश्न जिसमें रिक्त स्थान है, तो उससे पहले आप यहाँ से पूरे प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट लें और अच्छे से कंप्लीट कर लें। अब चलिए हम रिक्त स्थान को भी पढ़ लेते हैं। ये आपके रिक्त स्थान का पहला प्रश्न, संविधान सभा की प्रारूप समिति में डेढ़ सदस्य थे? तो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, ये भी क्या थे? इसमें शामिल थे। दूसरा है, जिन व्यक्तियों को मत अधिकार प्राप्त होता है उन्हें डेढ़ कहा जाता है? तो मतदाता कहा जाता है जिन्हें मताधिकार प्राप्त होता है। तीसरा है, अधिकार और डेढ़ एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अधिकार और सिक्के क्या है? सॉरी, कर्तव्य, ये दोनों क्या है? एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चौथा है, कार्यपालिका में मुख्यतः राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद तथा डेढ़ को सम्मिलित किया जाता है, तो नौकरशाही को सम्मिलित किया जाता है। पांचवा है, राज्य के कार्यों में सक्रिय भाग लेने की शक्ति ही डेढ़ कहलाती है। सॉरी, स्वतंत्रता है, तो राजनीतिक स्वतंत्रता। छठा है, समानता डेढ़ से अधिक महत्वपूर्ण है, तो स्वतंत्रता से अधिक महत्वपूर्ण है। और सातवां है, समानता न्याय व्यक्तिगत और अधिकारों तथा सामाजिक अधिकारों का सामंजस्य है। तो ये आपके रिक्त स्थान भी हो गए हैं। स्क्रीनशॉट के माध्यम से आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। अब चलिए हम पढ़ते हैं तीसरे प्रश्न को। तो ये आपका यहाँ पे तीसरा प्रश्न है जिसमें जोड़ियां करनी है आपको। पहली जोड़ी है, कैबिनेट मिशन का भारत आगमन कब हुआ था? 24 मार्च 1946 में इसका आगमन हुआ था। दूसरा है, निरक्षरों को मत अधिकार का विरोध, तो इसका आएगा जे.एस. मिल। तीसरा है, मानव अधिकार दिवस, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और संरक्षण नौकरशाही, तो इसका आएगा लूट पद्धति। पांचवा है, राजनीतिक समानता, तो इसका आएगा आपका वयस्क मत अधिकार। और छठा है, स्वतंत्रता अति शासन का विलोम, तो इसका आएगा सीले। तो ये आपकी जोड़ियां भी हो गई है। और अगला प्रश्न है जिसमें आपके सत्य असत्य हैं। तो पहला है, संविधान के प्रति प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए 26 नवंबर 2015 को पहला संविधान दिवस मनाया गया। तो हाँ, ये सत्य बात है आपकी। दूसरा है, लोकसभा चुनावों में एकल संक्रमणी मत प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो असत्य है। तीसरा है, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को 7 मौलिक अधिकार प्राप्त है, तो असत्य। चौथा है, जिला कलेक्टर सामान्यतः भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, तो सत्य।
5वां है गांधी जी ने हिंदू स्वराज 1909 में लिखी थी, तो सत्य है। 6ठा है असमानता होने पर स्थापना हो सकती है, तो ये आपका आएगा असत्य। तो ये आपका चौथा प्रश्न भी हुआ पूरा, और ये 5वां प्रश्न जिसमें एक वाक्य में उत्तर सभी को मैंने भर दिया है। आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। अब चलिए जो 2-2 नंबर के हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम अथवा सहित पढ़ने वाले हैं। तो 6ठा है संविधान की कोई 2 परिभाषा लिखिए। 7वां है महिलाओं के कल्याण से संबंधित 2 निर्देशक सिद्धांत लिखिए। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के महत्व के कोई 2 बिंदु लिखना है आपको, और क्षेत्रीय एवं कार्यात्मक प्रतिनिधित्व में कोई 2 अंतर लिखिए। 9वां कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है। 10वां हमारे देश भारत में कितने सद वाली व्यवस्थापिका है। 11वां स्वतंत्रता के कोई 2 प्रकार लिखिए, और 12वां स्वतंत्रता तथा समानता में परस्पर क्या संबंध है। तो यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना है आपको पूरे प्रश्नों का और अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये कोई 2 प्रमुख नागरिक अधिकार लिखिए। 14वां है नागरिक कर्तव्य के 2 प्रकार बताने हैं, और 15वां स्वतंत्रता क्या है। 16वां क्या भारतीय संविधान सभा एक सतप्रभु इकाई थी, 3 नंबर का। 17वें में मंत्री परिषद के कार्य लिखने हैं कोई 3। 18वें में मौलिक अधिकारों के नाम एवं किसी एक का वर्णन करना है, और 19वां समानता के महत्व को समझाइए। 20वें में न्याय के सिद्धांतों का वर्णन करना है, और 21वें में स्वतंत्रता के लक्षण लिखिए, और नौकरशाही की परिभाषा लिखते हुए उसके कोई 5 स्वरूप भी लिखने हैं 4 नंबर में, और मौलिक अधिकार की विशेषता करनी है। तो स्क्रीनशॉट अगर नहीं लिया हो तो यहाँ से अच्छे से स्क्रीनशॉट ले पूरे प्रश्नों का, और अच्छे से आप पूरे प्रश्नों को कंप्लीट कर ले।